ये कहानी है भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से प्रचलित आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी थी। हालांकि आम्रपाली को वेश्या बनने का जरा भी दुख नहीं था। वह अपने आप को नगरवधु के रूप में बेहद खुश नसीब समझती थी। इतना ही नहीं, आम्रपाली के रहन सहन, गहने, शानो शौकत से संपूर्ण नगर की महिलाएं जलती थी। उस दौरान हर महिला आम्रपाली के जीवन की मनोकामना करती थी। उनके जैविक माता-पिता का किसी को पता नहीं, लेकिन जिन मुंह बोले माता-पिता ने उसे पाला था, उनका कहना था कि वह उन्हें आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी। इसलिए उन्होंने उसका नाम आम्रपाली रखा था। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, लेकिन वह किसी की पत्नी बनेगी, इस बात को लेकर पूरे राज्य में शीत युद्ध की स्थिति बन जाती थी। वह जब भी किसी एक हाथ का थामती तो अन्य सभी लोग आक्रोश में आ जाते थे और राज्य का माहौल बिगड़ जाता। आम्रपाली की खूबसूरती और लोगों के बीच उसकी रुचि को देखते हुए उसे प्रथा के अनुसार नगरवधु बना दिया गया। कहानियों में कहा जाता है कि उस समय काल में नगरवधु बनने के लिए लड़कियां एक तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया करती थी। वह अब किसी एक की पत्नी नहीं बल्कि पूरे राज्य की नगरवधु थी। आम्रपाली ने अपने लिए यह जीवन स्वयं नहीं चुना था, बल्कि वैशाली नगर में शांति बनाए रखने के लिए उसने नगरवधु बना राज्य को सौंप दिया गया। अब वह वैशाली की नगर की, जिसके आगे अमीर से अमीर व्यक्ति, हर नामचीन हस्ती अपना सिर झुकाती थी और उसकी सोहबत के लिए तरसती थी। आम्रपाली के जीवन यापन को लेकर यह भी कहा जाता कि आलीशान महल और सभी सुख सुविधाओं से लैस जीवन व्यवस्थित करने वाली आम्रपाली के पास इतनी धन दौलत थी कि वह राजा महाराजाओं के भी रुपये पैसे उधार दिया करती थी। यहाँ सिर्फ नाम का ही अंतर है, वरदान दोनों ही शब्दों में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय होती है। पहले नर्तकी या नगरवधु कहा जाता था, जिनका काम अपने शरण में आए पुरुषों को प्रेमी की अनुभूति प्रदान करना होता था। फिर उन्हें कोठेवाली की संज्ञा दी गई और अब उन्हें बस एक ही नाम से जाना जाता है, वेश्या। फर्क सिर्फ यही है कि पहले हर स्त्री इनकी शान, खूबसूरती और लोकप्रियता से जलन करती थी और खूब अपने लिए ऐसा ही भविष्य मांगती थी। वही जब उन्हें कोठे वाले की संज्ञा दी जाने लगी, तब से उनकी छवि खराब होने लगी और इस काम को लेकर महिलाओं का रुख भी बदलने लगा। अब इस तरह के काम के महिलाओं को या तो जबरन धकेला जाता या फिर उनकी मजबूरी उन्हें दलदल तक ले जाती थी। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो यार प्लीज़।